नमस्कार, एएनएन न्यूज के साथ प्रोग्राम बेबाक बोल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेबाक। महाराष्ट्र में शिवाजी की मूर्ति को लेकर पहले से ही बवाल मच रहा था। विपक्ष हमलावर है, लेकिन इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र दौरे पर चले गए और विवाद को और तूल मिल गए। साथ ही विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि सरकार ने सिर्फ मूर्तियां बनवाई हैं और मूर्तियां भी टूट रही हैं। हालांकि शिवाजी की मूर्ति को लेकर पालघर में प्रधानमंत्री मोदी ने सर झुकाकर माफी मांगी है। इन्हीं सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से नेता एहसान खान साहब और कांग्रेस से अरुणेश यादव हमारे साथ हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी से महिला नेत्री रितु खन्ना हमारे साथ हैं, चर्चा में मौजूद हैं। और सबसे पहले रुख करेंगे डॉक्टर अरुणेश यादव का। आखिर आपको दिक्कत क्या है? भाजपा भरपूर प्रयास कर रही है और विकास कर रही है। अरुणेश यादव जी बिल्कुल साहब, देखिए जहां तक प्रयास और विकास का आपने जो सवाल कहा, तो प्रयास और विकास सिर्फ अपनी पार्टी के और अपने व्यापारी मित्रों के किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें साहब छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के, तो 18 महीने भी नहीं हुए थे और उस मूर्ति के नाम पे हजारों करोड़ों रुपए जो है सरकार ने अलॉट कराए और हमने देखा कैसे मूर्ति छोटी सी आंधी तूफान में भर भरा के गिर गई। ये शिवाजी महाराज की मूर्ति नहीं गिरी है, ये बीजेपी का जो भ्रष्टाचार है, जो भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है बीजेपी ने, उसकी कलई खुली है। और सिर्फ प्रधानमंत्री जी के माफी मांग देने से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी को मुख्यमंत्री का और उप मुख्यमंत्री यानी कि देवेंद्र फडणवीस जी और एक नहीं देखिए साहब, ना ये नहीं चलेगा। ये तो चुनावी स्टंट है साहब, ये सब समझ रहे हैं, जनता सब समझ रही है कि भैया जिसने भ्रष्टाचार किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और ये कोई पहला वाकया नहीं है सर, ये कोई पहला वाकया नहीं है सर, ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले उज्जैन में भी महाकाल भगवान शिव की मूर्ति इसी तरीके से गिरी थी और शिवराज चौहान जी ने बोला था जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन उस घटना को 1 साल से ज्यादा का समय हो गया और अभी तक उसमें किसी के ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुई है। 500 करोड़ का वो जो मंदिर था वो बनाया गया था और सिर्फ 48 करोड़ रुपए का उसमें खर्चा किया गया, यानी कि 450 करोड़ रुपए का उसमें भ्रष्टाचार था और अभी तक अपराधियों को सजा नहीं हुई। तो हम ये चाह रहे हैं कि माफिया तो बहुत हो गई साहब, माफिया तो कब तक आप मांगेंगे? आप एक्शन लीजिए, आप मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा लीजिए, उप मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा लीजिए। जी भाजपा नेता जवाब देंगे। जी सर, जवाब दीजिए सर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। जब पार्टी के या देश के नेता ने माफी मांगी है तो हमें तहे दिल से शुक्रिया करना चाहिए कि माफी मांगी है। हाँ, घटना हुई है वो निंदनीय है और हादसा हुआ वो भी निंदनीय है। जांच होगी और अवश्य कार्रवाई होगी। अभी इन्होंने बात कही विकास की कि उनको मित्रों को विकास है। शायद आप उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं, आप जब उत्तर प्रदेश से दिल्ली से निकलोगे तो जो मेरठ का रोड है, हापुड़ का रोड है, ये इनकी हालत पहले क्या थी? मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो, मैं बोलूँ। आप जब दिल्ली से निकलोगे गाजीपुर से गाजियाबाद होते हुए हापुड़ के लिए या मेरठ के लिए जाने में 12 घंटे 6 घंटे 8 घंटे लगते थे, आज 15 मिनट का सफर है। तो शायद विकास दिखता नहीं है इनको। इंदिरा जेवर का एयरपोर्ट नहीं दिखता है इनको, पावर हाउस अरनिया का नहीं दिखता है इनको, और जो जनधन खाते खोले गरीबों को वो नहीं दिखते इनको, किसानों को सम्मान निधि मिली वो नहीं दिखती इनको। इनको केवल राहुल दिखता है, दूसरा विकास दिखता ही नहीं है। तो मजबूरी इनकी है, हमारी नहीं है। हम तो देश की सेवा करने आए हैं और देश की सेवा करने आए उन गरीब महिलाओं को, उन बेचारे किसानों को, उन पसमंदा समाज के लोगों को, उन पिछड़ों को जिन्होंने 70 वर्ष इन्होंने लूट कर मलाई खाई है। दर्द इस बात का है कि अब उनका उत्थान हो रहा है, अब उनको व्यापार मिल रहा है, अब उनको रोजगार मिल रहा है, अब उनको योजना मिल रही है। एहसान खान साहब, सपा तो कहती है कि सारा विकास हमने करा है, सारे रोड हमने बनवाए। जवाब लिए लेते हैं हमारे साथ। नहीं, सपा की नेता एक मिनट। हाँ, सपा ने अगर विकास किया होता तो टोटी चोरी नहीं होती।
जी जवाब लेना, जवाब लेना, अजमल खान साहब जवाब लेना। आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम जो भी हमारे साथीगण हमसे जुड़े हुए हैं सबको नमस्कार करना चाहती हूँ। जिस तरह से हमारे बीजेपी की भाई बता रहे हैं कि मेरठ से जब इधर से हम जाते हैं तो रोड जो बनाया है, ये मैं आपको बता दूं कि ये हमारे कार्यकाल में, अखिलेश जी के कार्यकाल में ही सैंक्शन हो गई थी। जो आपकी ये लखनऊ वाली रोड बनी हुई है, लखनऊ जो हम बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, ये रोड हमने सैंक्शन करवाई। दिल्ली जाते वक्त जो रोड है वो हमने सैंक्शन करवाई। गाजियाबाद में जो मेट्रो का काम है वो हमने करवाया। लखनऊ में जो मेट्रो दौड़ी वो हमने करवाया। तो हमारे कार्यकाल में महत्वपूर्ण है, सैंक्शन करना बीजेपी के महत्वपूर्ण है कार्यकाल या काम करना में महत्वपूर्ण है? एहसान खान साहब आपके लिए सारा काम आपने करवाया और सबूत करेंगे हमने करवाया। नहीं, सैंक्शन करना महत्वपूर्ण है। आप पत्रकार हो, आप पत्रकार हो, आपने बड़ी बेबाकी से पूछा है सैंक्शन करना महत्वपूर्ण है या कार्य करना महत्वपूर्ण है। ये केवल सैंक्शन करते रहे और हमने काम करके दिखाया है। बहन जी इतना बड़ा आतंक मत बोलो। कई बार तो ये आरोप लगते हैं, कई बार तो ये आरोप लगते हैं कि भाजपा सिर्फ फीता काटने का काम करती है। भाजपा समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुआ, उसका सिर्फ मोदी जी और योगी जी ने फीता काटा है। इसके अलावा कोई कार्य नहीं किया। जिसमें गरीब महिलाओं की ये बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए तो बिल्कुल महिला विहीन सरकार है ये। जो महिलाओं का दर्द ना समझ सके, ऐसी सरकार का क्या फायदा। जो गरीबों के लिए कोई रोजगार ना निकाल सके, पेपर लीक की सरकार है, अपने फैसले को वापसी लेने की सरकार है। अब इनके भी वापसी का समय आ गया है। जिस तरह से ये अपने सारे फैसले वापस ले रहे हैं, इस समय अब बीजेपी के भी वापसी का समय बहुत नजदीक है। जवाब लिए लेते हैं। महिलाओं मूर्तियां भी खंडित जा रही है, वो भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि बीजेपी के जो सरकार में हमें बनाया गया है, हमें उसका भी स्वीकारेशन नहीं चाहिए, इसीलिए वो खुद ही खंडित हो रही हैं। ठीक है, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जी जी बोलिए सर, बोलिए। मैं माननीय बहन से पूछना चाहता हूँ कि आपके अखिलेश यादव जी कितनी बार नोएडा में आए? जो आदमी नोएडा में नहीं आ सकता, आज वो हमें शिक्षा दे रहा है। हमने क्या किया है? आज हमारा मुख्यमंत्री नोएडा में अनगिनत बार आए हैं और फीता नहीं काटे, काम करके दिखाएं। अब इनको नहीं दिख रहा है तो मुझे नहीं पता। शौचालय, एक बहन गरीब मजदूर जो गांव में रहती थी, बेचारी सुबह से लेकर शाम तक फिल्म सिटी तो अखिलेश यादव की फिल्म सिटी सर नोएडा में कार्य नहीं करवाया आपको। फिर मेरे भाई साहब को पता नहीं है, जाए एक बार नोएडा देख कर आए। फिल्म सिटी में कितना कार्य हुआ है, नोएडा में जितनी सड़कें बनी है हमारे कार्यकाल में ऑलरेडी बन चुकी थी। योगी जी ने तो आके मोदी जी ने सिर्फ फीता काटा है। वहां पे शौचालय बनवाया जरूर आपने महिलाओं के लिए, लेकिन महिलाओं के लिए उनको आप इक्वालिटी का अधिकार नहीं दे पाते। कुछ कहना चाहते हैं अरुणेश यादव, बोलिए। जी देखिए साहब, बिल्कुल बीजेपी के जो हमारे साथी इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि अखिलेश जी नोएडा आए या नहीं आए, लेकिन हमें ये बताइए, इतनी बार प्रधानमंत्री जी यूपी में आए और मुख्यमंत्री जी कई बार नोएडा में आ गए। आप हमें दिल पे हाथ रख के बताइए कि नोएडा की सड़कों का जो हाल है, क्या वो पिछले 10 साल में ऐसा हुआ? इस साल बरसात में आपने नोएडा की और गाजियाबाद की सड़कों का मंजर देखा है? शायद ही कोई ऐसी सड़क होगी जो स्विमिंग पूल ना बनी हुई। ये है बीजेपी का विकास मॉडल, असली विकास मॉडल ये है साहब बीजेपी का। पिछले 7 सालों में इन्होंने जो पुरानी सरकारों ने रोड बनवाई थी, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो, इन लोगों ने वो रोड रिपेयर भी नहीं करा पाए। ना तो गड्ढे जो जहां पे रोड पे हैं, और आप लखनऊ का मंजर देखिए साहब, लखनऊ में तो इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं और बिल्कुल सीएम आवास से 100 मीटर दूर जाते ही। और ये कोई मेरी बात नहीं है, गड्ढों से ये बाहर तो बकायदा गड्ढों से वीडियो वायरल हुए इस तरीके के। जी जी जी, गड्ढों से बाहर निकलते हैं। और बात महिलाओं की हुई तो कंगना रनौत का बयान भी चर्चाओं में बना हुआ है। और कंगना रनौत ऐसा क्यों कर रही हैं, क्यों बयान पे बयान दे रही हैं, इसका भी एक जवाब लिए लेते हैं खान साहब से। जी एहसान खान साहब, जैसे बयान आया है कंगना जी का, पार्टी ने अपने उस तरीके पर उसको नकार दिया कि उनका बयान हो सकता है, हमारा बयान नहीं है, निजी बयान हो सकता है। और उनको कहा भी गया है कि हम किसी भी बयान ही क्यों आता है सर?
बयान ही क्यों आता है? गलती उनसे हुई है, उन्होंने क्षमा मांगी है मीडिया के सामने। सर गलती बार इंसान बार से हो गलती हो सकती रही है। है, बार बार गलती हो रही है सर। इससे तो आपको भी नुकसान है। आने वाले चुनाव में हरियाणा के अंदर चुनाव है, जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव है, वहां के किसानों के लिए जिस तरीके से उन्होंने बोला है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसान देने वाली बात होगी है। विपिन जी, नुकसान होना न होना अलग बात है, बयान देना अलग बात है। ऐसे बयान ना दिए जी। जाए जिससे कि समाज में आक्रोश पैदा हो। चुनाव आते जी। रहेंगे, जाते रहेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम सब पार्टी से हैं, गलती से मुंह से निकल गया, क्षमा मांगी उन्होंने, तो लेकिन उसको क्षमा मांगना चाहिए। सर वो आपकी ही पार्टी की सांसद है, वो आप ही की हाँ पार्टी की जानते, सांसद है सर। हाँ जानते, और हाँ उन्होंने जानते हैं, पता मोदी है। जी के लिए भी एक सरदर्दी पैदा कर दी है, या बयान दे के बार बार। नहीं, उन्होंने को क्षमा मांगी है उन्होंने, और प्रधानमंत्री जी ने भी अभी जैसे मूर्ति टूटी उसे क्षमा मांगी है, तो क्षमा ठीक है, एक देश अरुणेश यादव कुछ कहना चाहते हैं। अरुणेश यादव बोलिए। देखो साहब, गलती एक बार अरुणेश होती है, गलती एक बार होती है साहब। 2 बार नड्डा साहब इनको तलब कर चुके हैं, और लगभग 5 चैनलों पे कंगना जी का बयान, कंगना जी के इंटरव्यू आए हैं, लल्लन टॉप हो, आज तक हो, 4-5 चैनलों पे, और हर जगह वो इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं, इसी तरह की बातों का जो है प्रयोग कर रही हैं। उन्हें कोई भी मलाल नहीं है, कोई भी अफसोस नहीं विपिन है। जी, और जातिगत विपिन जी, जनगणना का भी, सर पहले मेरी बात विपिन सुन जी, लीजिए, खान साहब बात सुन विपिन जी, लीजिए। जातिगत जनगणना का भी खुल के विरोध कर रही है, और शर्म की बात है कि आपके चुने हुए सांसद को हमारे राष्ट्रपति तक का नाम नहीं पता है। रामनाथ कोविंद जी को राम कोविड बोल रही हैं, और ये कह रही हैं कि ये पहले राष्ट्रपति हैं जो दलित हैं। उन्हें ये नहीं मालूम कि के.आर. नारायणन इससे पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, और पूरे 5 साल के कार्यकाल रहे हैं, और वो भी दलित समाज से आते हैं। तो मेरा अपने साथी से, बड़े भाई से एक निवेदन है कि पहले अपने ऐसे जो बदतमीज सांसद हैं, इनको लिखा पढ़ा के भेजा करिए कि टीवी के चैनल पे जाना है, इंटरव्यू देना है, तो क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। इससे आपकी पार्टी की छवि खराब होती है। विपिन जी, हमारे मित्र, विपिन जी, शायद कांग्रेस से हमें शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर कांग्रेस ने अच्छा किया होता आप किसी से भी ले सकते हैं सर, देश के टुकड़े नहीं होते, देश के टुकड़े नहीं होते। हमें काट के बांटने वाली कांग्रेस है, आपातकाल लगाना भी कांग्रेस है, और सिखों को नरसंहार भी करने वाली कांग्रेस है। शायद ये नैतिकता का पाठ हमें ना पड़ा है, पहले खुद नैतिकता का पाठ पढ़ना है। आप पीछे क्यों जाते हैं? ऐसे तो हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे, बांग्लादेश बनाया। हमने तो आपके भी 2 व्यक्तियों को सांसद बना के संसद में पहुंचाया, वाजपेयी जी और आडवाणी जी। और वाजपेयी जी, मैं ये कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपने मुझे मजबूर किया। वाजपेयी जी जब बीमार थे, और उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि राजीव जी ने उनको विशेष अधिकार देके, जबकि वो वाजपेयी जी विपक्ष के नेता थे, अमेरिका भेजा था जिससे कि उनका मुफ्त में इलाज हो सके। वाजपेयी जी की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। तो हम तो सर हमेशा विपक्ष का सम्मान करने वाले व्यक्ति रहे हैं, चाहे इंदिरा जी रही हो, राजीव जी रहे हो, लाल बहादुर शास्त्री रहे हो, नेहरू जी रहे हो, हमने हमेशा विपक्ष का सम्मान किया है साहब। अरे सर सुनिए सर, वो तो व्यक्तिगत मामला था, उसको वो बहुत पुरानी बातें उन्हें छोड़े देते हैं। अब नए मुद्दे में बात करते हैं। जेपी नड्डा कई दिनों से समझा रहे हैं कंगना रनौत को, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा, फिर भी बयान पे बयान चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। खान साहब क्या कहना चाहेंगे? नहीं भाई, माफी मांगी है कल उन्होंने, उसके बाद कोई बयान नहीं आया। गलती से उसके मुंह से निकल गया, किसान के बारे में नहीं बोलना चाहिए था। क्या निकल रहा मुंह से सर? ऐसा थोड़ी निकलना चाहिए, वो सांसद हैं, आप कोई फिल्म में शूटिंग थोड़ी कर रही हैं आप। वो भाई तो अगर कोई गलती हुई है, क्षमा मांगी ना उन्होंने, क्षमा मांगी है तो क्षमा करना चाहिए। अब उसको लेकर बैठेंगे तो फिर तो देश नहीं चलेगा ना। एक बयान निकल गया, उन्होंने दे दिया, क्षमा मांग ली, अब क्या कर सकते हैं? एक मुंह से जो बात निकल गई तो दोबारा नहीं आ सकती। लेकिन हम उस बयान की निंदा करते हैं, और हम तो कहते हैं ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। पार्टी ने, आलाकमान ने कहा है उनको, ये नहीं है कि हमने उसका समर्थन किया है। लेकिन ये पहला बयान नहीं था भाई साहब, ये जो है 4था 5वां बयान था, जब उन्होंने महिलाओं को भी लेकर बहुत निश्चित शब्द बोले। उन्होंने जब रेप हुआ तो कह दिया कि कोई बात नहीं, रात में निकली थी। तो रात में निकलने से क्या मतलब है? क्या केवल जो ये घटनाएं रात में ही हो रही हैं, दिन में नहीं हो रही हैं? इस तरह की मेंटेलिटी के इंसान को, महिलाओं से जो खुद ही महिला होकर इस तरह का बयान दे रही है कि रात को क्यों गई, रात को क्यों आई, इस तरह के सांसदों को रखा क्यों गया? उनको पहले बताया क्यों नहीं जाता कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना?
रितु खन्ना जी, बीजेपी महिला सशक्तिकरण की बहुत बात करती है और अब दिल्ली के अंदर महिलाओं को जिम्मेदारी दी है इलेक्शन के लिए, क्या कहेंगी? दिल्ली में विनीश फोगाट का हाल आपने देखा, रेसलर सारे बैठे रहे, एक कोई सांसद, कोई विधायक, कोई भी प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने तक नहीं आया, महिला बेटियों की बात सुनने नहीं आया। इतने रेप हो रहे हैं, आप चाहे यहाँ का भी कलकत्ता का देख लीजिए, कहीं का भी रेप देख लीजिए, किसी पर कोई बहस नहीं, कोई बात नहीं। इक्वालिटी का अधिकार महिलाओं को दे दिया, नारा दे दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बढ़ाओ और फिर उसके बाद करो क्या महिलाओं को? उनकी सुरक्षा का कोई साधन नहीं है। जब भी कोई बात होती है तभी कह देते हैं कि इनकी सांसद कह देते हैं कि रात में महिलाएं जा रही है, इस वजह से इस तरह की घटना हुई। दिल्ली में ही आप देख लीजिए, निर्भया कांड हुआ, ये हो गया भी नया, तो इस तरह विनीश फोगाट बैठी रही, उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं रहा। तो जब आप महिलाओं को नहीं समझ रहे तो कहीं भी जाके कोई फायदा नहीं है। ये चुनावी स्टंट है, उनकी बातों से साफ पता चलता है कि चुनावी स्टंट है। खान साहब के पास चलते हैं, खान साहब, ठीक है ठीक है ठीक है। विपिन जी, खान साहब, अभी अयोध्या में एक मिनट, जो अयोध्या में एक दलित बच्ची के साथ रेप किया है सपा के नेता ने, तो उसके तो डीएनए की रिपोर्ट मांग रहे हैं। कोई चाचा कह रहा है कि इसका पॉलीग्राफ कराया जाए, तो हम जब इसके ऊपर अंकुश लगाते हैं तो कहते हैं वो मुसलमान है। विनीश फोगाट ने जब आरोप लगाया तो क्या आपने अपने जो आरोपी सांसद थे उनको निलंबित कर दिया? अयोध्या कल की बात है, क्या निलंबित हो गया? और अगर उसको हटाया तो बेटे को दे अयोध्या में दिया। क्या बोलोगे? अयोध्या दलित है इसीलिए, अभी बताइए, दिल्ली में विनीश फोगाट का इतना बड़ा हिंदू बेटियों के साथ नहीं हो, आप केवल मुसलमान के साथ खड़े हो, हिंदू बेटी के साथ नहीं हो। तो वो दलित बेटी है, हिंदू बेटी है, और वो करने वाला मुसलमान है। हिंदू मुसलमान, आप उसी में अटके हैं, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार लेते हैं तो आप कहते हैं मुसलमान है। जब योगी एक्शन लेते हैं तो मतलब डीएनए कराओ, जब योगी एक्शन लेते हैं तो आपका चेहरा चरित्र अलग अलग है। जब योगी एक्शन लेते हैं उत्तर प्रदेश में तब क्या बोलते हैं? हिंदू मुसलमान आप छोड़ दीजिए। सुनिए 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 सुनिए, अब आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं और जो हमारे साथ जो बीजेपी के नेता बैठे हुए हैं वो खुद मुस्लिम है। आप बीजेपी पे आरोप लगाते हैं मुस्लिम के लिए, वो खुद मुस्लिम है जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, जिनसे आप डिबेट चल रही है हमारे बीच। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब योगी जी उस पर एक्शन लेते हैं तो ये डीएनए की मांग करते हैं इनका मुखिया। जब हमारे मुख्यमंत्री एक्शन की बात लेते हैं तो चाचा कहते हैं इनका पॉलीग्राफ किया जाए। वो दलित बेटी है, वो करने वाला मुसलमान है और इनका पार्टी का है। अभी तक कोई बयान नहीं आया, जब चलता है, जब आता है बाबा जी के बुलडोजर तो कहते हैं ये मुसलमान है, ये चल जाता है छाती पीट से। इनका जो नेता थे वो कहते थे बच्चे क्यों नहीं चला? बुलडोजर विनीश फोगाट के आरोपियों पे क्यों नहीं चला? क्योंकि वो बीजेपी में आरोप सिद्ध होना अलग बात है। आरोप लगाना सिद्ध होना अलग बात है। कहाँ दिया? ठीक है, बीजेपी का बुलडोजर जो विनीश फोगाट के आरोपी पे क्यों नहीं चला? हमारे बीजेपी के साथी खान साहब ने बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया है। और यहाँ पे मैं अपने बीजेपी के साथी से पूछना चाहता हूँ कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी एक तरफ कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, फिर योगी आदित्यनाथ जी कहाँ चले जाते हैं जब फर्रुखाबाद में 2 बेटियों की नृशंस हत्या की जाती है और कल मैनपुरी में 2 बेटियों की हत्या हो गई, दोनों हिंदू समाज से थी। हाथरस की बेटी थी वो दलित थी, हाथरस की बेटी दलित थी और कहा थे योगी आदित्यनाथ जी जब उनकी अगर 47 में नहीं बढ़ते तो नहीं करते, अगर कांग्रेस ने नहीं बांटा होता नहीं करते। कांग्रेस ने जो बांटा है तभी हम कटे। योगी जी ने कहा है बात तो सुन लीजिए हिंदू मुस्लिम खान साहब थोड़ा तसल्ली से सुन लीजिए। आप सत्ताधारी दल के प्रवक्ता हैं, थोड़ा सा आप सुनिए साहब। हम ये कह रहे हैं साहब, हाथरस की जो बेटी थी, नहीं गलत नहीं बोला सर, सवाल जायज है। आपके बीच में बोलने से या आवाज तेज करने से सच झूठ नहीं हो जाएगा। खान साहब देखो, खान साहब आप गलत लाइन पकड़ रहे हो, खान साहब आप गलत लाइन पकड़ रहे हो, आपने गलत ट्रेन पकड़ ली। खान साहब गलत ट्रेन पकड़ ली, खान साहब गलत ट्रेन पकड़ ली आपने, खान साहब गलत ट्रेन पकड़ ली आपने।
ऐसे काम नहीं चलेगा खान साहब। देखिए सुनना तो मैं जवाब पड़ेगा, दूंगा। ये हमें धैर्य बताइए। रखिए, धैर्य नहीं, रखिए, अब आप धैर्य रखिए। सुनेंगे खान साहब, अब आप सुनेंगे, ऐसे काम नहीं चलने का। देखिए जब हाथरस चलिए की चलिए, बेटी, बोलिए, आप बोलिए, 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 क्या बोल रहे हैं, बोलिए, बोलिए, अरुण साहब बोलिए, बोलिए, क्या बोल रहे हैं। जब हाथरस की बेटी, आपकी तरफ से भी साहब बार बार माइक म्यूट किया जा रहा है मेरा। आप चलिए लोग चलिए, भी नहीं कर मेरी रहे, बात माइक को म्यूट नहीं कर। मेरी आवाज को दबाना चाहते हैं साहब। मैं ये कह रहा हूं कि अरे जब अरुण जी, हाथरस कैसी की बात कर बेटी रहे के हैं। साथ दरिंदगी हुई, जब हाथरस की बेटी के साथ दरिंदगी हुई, तो योगी जी की पुलिस बेटी को रातों रात जलाने का काम क्यों किया, और अब तक उनके अपराधियों को कानूनन सजा क्यों नहीं मिली। फरखाबाद का केस देख लीजिए, वहां भी बेटी हिंदू है और पुलिस लीपापोती कर रही है वहां भी। अभी मैनपुरी में भी घटना हुई, उन्नाव की घटना पे आप बात कीजिए, कुलदीप सेंगर पे, वहां भी आरोपी जो बेटी है वो हिंदू थी। तो इस तरह की बयानबाजियां एक मुख्यमंत्री को नहीं देनी चाहिए। अच्छा मुख्यमंत्री का अरुण जो जी, पद है वो ऐसा पद नहीं होता है। आपने संविधान की शपथ ली है, आपके लिए हिंदू हो या मुसलमान हो, दलित हो, ओबीसी हो, चाहे आदिवासी हो, सब बराबर होने चाहिए। अगर आपकी ठीक है पार्टी का अरुण कोई जी, व्यक्ति अपराधी है तो आप उसे बचाते हुए नजर क्यों आते हैं, और बुलडोजर अरुण आपका जी, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान या विपक्षियों के घर ही क्यों चलता है। जहां अपराधी आपकी पार्टी का होता है अरुण तो जी, वहां बुलडोजर क्यों नहीं अरुण चलता। जी, अरुण जी सुनिए। अरुण जी, अगर मुख्यमंत्री योगी ने ये कहा है कि बटोगे तो कटोगे, तो इसमें बुराई कहाँ है? क्यों बटना है? और जब बटना नहीं है तो क्यों कटना है? तो इसमें बुराई क्या है? ये तो एकजुटता की बात कही है उन्होंने। बात एकजुटता की नहीं है, बात यह है कि जब मुसलमानों के खिलाफ भड़काना होता है तब तो इन्हें सब हिंदू नजर आते हैं, और जब किसी हिंदू बेटी के साथ ही दुराचार होता है और दुराचार करने वाले इनकी पार्टी के होते हैं, तब इन्हें हिंदू हिंदू क्यों नहीं आते हैं, तब ये अपराधियों को बचाने में क्यों लगे रहते हैं। ऐसे में तमाम उदाहरण गिना सकता हूं। ब्रिजभूषण शरण सिंह का हमारी बहन कह ही रही थी, कुलदीप सेंगर है, चिन्मयानंद है, बनारस में जो 3 बीजेपी के कार्यकर्ता पकड़े गए थे, क्या कार्रवाई हुई उनके ऊपर अभी तक। और ऐसे तमाम, हाथरस का देख लीजिए, वहां ठीक है, जो बीजेपी के चुने हुए ठीक सांसद है, थे वो उन अपराधियों को जेल में जाके उनसे मिलते थे। ठीक है। ऐसे तमाम एहसान उदाहरण है। खान से जवाब दे लेते हैं। ठीक है, एहसान खान साहब जवाब दो। कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं आप पर। खान साहब सुन पा रहे हैं? कर रखा है ना, म्यूट म्यूट खान कर साहब, रखा है। हाँ, मेरी आवाज आ हाँ रही है। हाँ, हाँ, जी बताएं। प्रियंका गांधी कहती थी मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो अयोध्या में हाँ जी, क्यों नहीं पहुंची? जवाब दीजिए, आप बंगाल लाइन में से मत बंगाल में भटकिए, बंगाल लाइन में से मत बंगाल में क्यों नहीं भटकिए आप। पहुंची? सर मुझे मैंने बोला बीच में आपके, मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो, मैं जवाब दूंगा, नहीं, सब आप चीज जवाब लाइन दूंगा। से मत भटकिए, अभी बात हो रही है योगी आदित्यनाथ जी पे, आप चले गए बंगाल पे। लाइन मैं से मत सारे पे बात भटकिए करूंगा, खान ना साहब, जरा। मैं सारे बात, खान साहब मुझे सुनिए, बोलने खान दो। जो साहब, मुद्दे पे खान बात हो साहब, रही है उस पे बात कीजिए, हाँ इधर मुझे उधर बोलने की दो, बात हिंदू मत मुस्लिम का कीजिए। मैंने बीच जिक्र में नहीं कर रहा बोला। था। अखिलेश जब यादव ने बंगाल हिंदू की बात मुस्लिम का होगी तो जिक्र कर रहा था, बंगाल की उसका बात जवाब दो। होगी। योगी जी ने जी कहा है जवाब दीजिए, जवाब। जी, एक रहोगे तो नेक रहोगे। क्या ये बोला है कि मुसलमान से अलग हो जाओ, सिख से अलग हो जाओ, ईसाई से अलग हो जाओ? ये कहा है उन्होंने? नहीं कहा। मैं वो तभी कह रहा हूँ, अगर 47 में हम नहीं बढ़ते तो नहीं कटते, इसलिए कहा है मैंने। और हमारे चारों तरफ जो देश हैं वो सब हमारे दुश्मन हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो। हम इसी परफेक्ट में कहा है उन्होंने कि हम सब देशवासी, हम सब एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और हम बटेंगे तो कटेंगे। तो कांग्रेस ने तो काट दिया था हमारे को 47 में ना। अब आ जाओ लड़कियों के ऊपर। क्या अयोध्या की बेटी बेटी नहीं है? तो कहाँ है वो बेटी जो कहती थी कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ? क्यों नहीं गई? अभी डॉक्टर बेटी का बलात्कार होकर बंगाल में मार दिया गया उसको। कहाँ है वो लड़की, कहाँ है वो बेटी? तो ये हमसे शिक्षा लाते हैं। और हमारी योगी सरकार ने जिन जिन अपराधियों, जब बेटियों से अपराध किया है उसको सजा दी गई है, और इतनी हद तक सजा दी गई है कि आने वाली पीढ़ी याद रखेगी। हम बेटियों को सम्मान करते हैं, हम बेटियों के लिए हमारा कवच है योगी जी। और हम पे इल्जाम लगाते हैं आपकी वो बेटी कहाँ ठीक है है, जो कहती थी कि मैं लड़ सकती हूँ, मैं लड़ सकती हूँ? कहाँ है? अयोध्या में क्यों नहीं आई?
जवाब मांगता हूँ मैं, एक ठीक है, सवाल ठीक है, का ठीक है। जवाब आप नहीं अपराधी दिया, मुसलमान दिमाग हैं, करा के आप देखे। अपराधी ना तो मुसलमान हैं। कुलदीप सेंगर पे बात करी इन्होंने, ना चिन्मयानंद पे बात करी, ना ब्रिजभूषण शरण सिंह पे बात करी, ना हाथरस वाले पे बात करी। बात को बिल्कुल घुमा के ले गए, क्योंकि इनके पास जवाब ही नहीं है। जवाब नहीं है। जब मेरे रितु पास हर खन्ना से चीज जवाब नहीं देते। रितु खन्ना आप कुछ कहना चाह रही थी, आप कहिए। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे हमारे भाई साहब ने कहा कि जो है महिलाओं पे कंगना रनावत जी जब इस तरह के जवाब देंगी तो इनके यहाँ जब एक मैच का भी ट्विटर पे बात आती है, हमारे प्रधानमंत्री देश के अगर मैच जीतता है तो उस पर भी ट्विटर पे डालते हैं, फोटो खिंचाने वहां पे पहुंच जाते हैं। लेकिन जब महिलाओं पे बात आती है तब वो क्यों नहीं आगे आगे कोई एक्शन लेते, क्यों नहीं कहते कि हाँ ये हमारे इसमें जो है सांसद जो थे हमारे, उन्होंने ये गलती की, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। रितु जी, जो हमारे साथ खान साहब बैठे हैं भाजपा नेता, उन्होंने कहा है, उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे की परिभाषा बताई है। आप कितनी उनकी बात से सहमत है, ये जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश में और इस देश में इस तरह की बांटने की राजनीति लेकर आने वाले ही बीजेपी हैं। बस इनको तो ऊपर पुराने इतिहास खरोदना, क्योंकि अभी जवाब का तो कोई इनके पास कोई जवाब है नहीं। वर्तमान में जो भी इस तरह की हालत है इस समय देश की, उसका कोई जवाब नहीं है, तो ये बार बार पीछे ही पहुंच जाते हैं। 1947 से बाहर निकल आई है, 2024 में हम चल रहे हैं, 2025 में जाने जा रहे हैं। बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी की, विश्व गुरु बनना जा रहा है देश। विश्व गुरु इसी तरह से बनेगा जहां पे इक्वालिटी नहीं है, महिलाओं को सिर्फ बात की जाती है इक्वालिटी की, और उनको इक्वालिटी का कोई अधिकार नहीं है। उन्हीं को सिखाया जाता है कि आप रात में क्यों बाहर गई, आप दिन में, आपकी पूरी सांसद कह रही हैं इस तरह की चीजें। और बात रही ये वापसी की, सरकार है जो जो फैसले लेती है उसको वापस लेती है। इनके भी अब वापसी का समय आ गया है बीजेपी का। अब चाहे ये माने चाहे ना माने, अब ये 1947 में ही जिएंगे, 1947 की ही बात करते रहेंगे। ठीक है, जवाब लिए लेते हैं। खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, जो बाहुबली अपराधियों के साथ बैठे खीर खाते थे उन पे अंकुश लगाया गया है। इनको दर्द होता है, जिनके कुत्ते से हाथ मिलाते थे दर्द उनको होता है। और स्वर्गीय मुलायम सिंह जी कहते थे इस खुले मन से कि लड़के हैं गलती हो जाती है। तो इनकी विचारधारा क्या है, हमें तो क्या नहीं है। वर्तमान में आइए साहब, 2024-2025 आने वाला है। आप वर्तमान में जो चला है बुलडोजर, जो चला है बुलडोजर वहां चला है, जो इनके गोद में और बहुत जो बीती बातों पर मत जाइए। अब ये बताइए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक बयान आया है कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम और जय श्री कृष्ण कहना है, क्या कहोगे? हाँ, हम सभी धर्मों को सम्मान करना चाहिए, तो जय श्री राम में क्या दिक्कत है? अगर जो राम से नफरत करता है वही नहीं बोलेगा ना। ये देश तो राम का है ना, ये देश तो सनातन का है ना, ये देश तो ऋषि मुनियों का है ना, ये देश किसी आतंकी को तो नहीं है ना। अगर राम का नाम है, ऋषि मुनियों का, सुनो, ये नई बात कहां से आ गई? अगर देश में राम नहीं बोलेंगे तो नाम किसका नाम लेंगे? सीधे सीधे मुद्दे की बात पे आइए। उन्होंने कहा है कि अगर हिंदुस्तान के अंदर रहना है तो जय श्री राम और जय श्री कृष्ण कहना है, इस पर जवाब दीजिए। बच्चा मैं वो कह रहा हूँ आपको कि राम से दिक्कत उनको है जो राम को नहीं मानते हैं, कृष्ण से उनको दिक्कत है जो कृष्ण को नहीं मानते हैं। हम तो कृष्ण को मानने वाले हैं, राम को मानने वाले हैं, वो हमारे आस्था के प्रतीक है, वो इस देश की आत्मा है। अल्लाह को नहीं मानते क्या? खान साहब आप अल्लाह को नहीं मानते, आप जीसस को नहीं मानते। मैं अल्लाह को मानता हूँ, आस्था का विषय है, और आस्था में कहीं भी कंपल्सन नहीं होना चाहिए कि जय श्री राम कहना पड़ेगा या जय श्री कृष्ण कहना पड़ेगा। और हमारा देश संविधान से चल रहा है, यहाँ सभी धर्मों का बराबर सम्मान होना चाहिए। आपका मतलब है कि इस तरह के बयानबाजी किसी मुख्यमंत्री को नहीं देनी चाहिए। हम भी पूजा करते हैं। लेकिन सर, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है कि जय श्री राम और जय श्री कृष्ण कहना है, तो हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, ये हम सुनते आए हैं और है, तो फिर धर्मनिरपेक्ष कहाँ बचेगा अगर सब कोई जय श्री राम और जय श्री कृष्ण कहना है? नहीं, उनको किसको बोला? उन्होंने किसको बोला है? किसको बोला है उन्होंने? बताओ मुझे, किसको बोला? आप पार्टी के प्रवक्ता है सर, आप पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, तो उनके बयान को आप घुमाने की ऐसा ट्विस्ट कर रहे हो जैसे उन्होंने ऐसा बोला है
कि वो कोई गाली दे बिल्कुल दी हो उन्होंने तो कहा राम है का नाम कि अगर लेना, भारत अरे में राम का रहना नाम, है तो जय श्री राम अगर जय श्री राम का कृष्ण कहना नहीं, अगर पड़ेगा। राम का नाम लेना इतना बुरा है आपके लिए तो कोई नहीं, और तो कहना जाओ। पड़ेगा, लेना है वो अलग चीज है और लेना पड़ेगा ये अलग चीज है। बस दुनिया में एक मैं ऐसा देश कृष्ण है का नाम ले हिंदुस्तान सकता हूँ, मैं जीसस का नाम ले जो सकता हूँ, राम मैं को मानने वाले महादेव हैं, का नाम जो ले कृष्ण को सकता मानने हूँ, वाले हैं। मैं वाहे गुरु का जी, नाम ले सुनते सकता दीजिए, हूँ, अरुण जी सुनिए। क्योंकि मैं संविधान ठीक को है अरुण मानने जी वाला सुनिए, हूँ। ठीक है अरुण जी सुनिए, पहले वो उनकी बात सुनिए। जी खान साहब बोलिए। मैंने ये कहा है, बड़े स्पष्ट कह रहा हूं मैं, कि जो राम हाँ का जी। मंदिर को विरोध करते हैं वो राम को नहीं मानेंगे। हम तो राम को मानते हैं कौन विरोध क्योंकि कर वो रहा है? राम के मंदिर का कौन विरोध कर रहा है? 70 वर्ष क्या किया, 70 वर्ष कांग्रेस ने क्या किया था, और अभी भी सुनो वो बन भी गया, उसके बाद में उन्होंने उद्घाटन में क्या किया, खुद तो कहे नहीं गई, नेताओं को रोक लिया। इससे बड़ा विरोध क्या है? ये देश जानता है कि जो राम विरोधी है ना पूजा में जाएंगे और ना ही उसके कोई अनुष्ठान में जाएंगे। प्रमाण प्रस्ताव में क्या गए थे कांग्रेस वाले? अपने सबको अरुण जी रोका है, जवाब तो ये दो। तो राम विरोधी है, ये सब राम इसीलिए विरोधी है। अयोध्या हार अरुण जी गए। जवाब दो। ये भगवान श्री राम के नाम का व्यापार कर रहे थे, इसीलिए नहीं, भगवान श्री अयोध्या राम नहीं आ ने रहे, हम अयोध्या फैजाबाद हरवा आ रहे हैं, दिया। सर अयोध्या अभी नहीं भी आ रहे, हम सबक फैजाबाद सीख आ रहे जाओ। हैं, हम धर्म के फैजाबाद आ नाम रहे की हैं, अयोध्या नहीं आ राजनीति रहे, मत करो, हम धर्म अयोध्या के नहीं आ नाम रहे। की राजनीति मत करो सर, धर्म के नाम की राजनीति मत करिए, धर्म के नाम का व्यापार मत सब धर्म हमारी कीजिए आस्था और है, हम जानकारी सम्मान दुरुस्त करते हैं कर और आप लीजिए। अपमान करते हमारे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी गए थे, हमारे प्रदेश के जो है प्रभारी अजय अविनाश पांडे जी गए थे। आप लोग हमारे थोड़ा राष्ट्रीय जानकारी दुरुस्त अध्यक्ष किया माननीय कीजिए। अखिलेश यादव जी गए थे। आईटी सेल जो आपका है वो फर्जी कब गए खबरें थे? दिखाता है, ठीक उनको है, सच ठीक है, मत ठीक है, माना कीजिए ठीक है, सर। ठीक है। रितु खन्ना का लास्ट कमेंट लिए लेते हैं। क्या कहना चाह रही थी आप, बताइए। मैं कह रही थी कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी गए थे और इतना ही श्रद्धा से सब हुआ था वहां पे। वहां की अयोध्या में आपने कभी इनसे जानना चाहा कि आखिर इस तरह का हुआ क्यों? जितने टेंडर थे सारे वहां पे, जितने भी गरीबों को उजाड़ दिया इन्होंने, और सारे टेंडर गुजरातियों को हुए। एक भी हमारे खुद ठीक है। वहां पर अब हमें समय बिल्कुल उस समय नहीं देता। अब हमें गुजरातियों को ही देखता। अब हमें यही समय इनकी हार बिल्कुल का कारण इजाजत नहीं बना। देता। प्रोग्राम को खत्म करेंगे। समय हमें इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।